Right now we are going to solve questions on linear equations in two variables taken from class 10 CBSE Mathematics exercise 3.3. The method is substitution method. सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन। मतलब एक जगह से वैल्यू लेके उठा के उसको दूसरी जगह पर जहां पे वो प्रेजेंट है वहां पे बैठा देना उसको। क्लियर? ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब। अब हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि हमारे पास दो इक्वेशन होगा। जैसे कि पहला सवाल है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, जैसा कि आपको दिख रहा है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने इसका नाम दे दिया। अब हमारा पहला काम जो होगा, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हम उस टर्म को ढूंढेंगे जिसमें बॉडीगार्ड 1 हो, यानी कि कॉफिशिएंट 1 हो, चाहे वो x का हो चाहे y का हो। यहाँ पे सौभाग्यवश x का भी कॉफिशिएंट 1 है, y का भी कॉफिशिएंट 1 है पहला इक्वेशन में। दूसरा इक्वेशन में भी x का कॉफिशिएंट 1 है और y का कॉफिशिएंट -1 है। तो हमारा काम कहीं से भी हो जाएगा। हम पहले इक्वेशन को लिखते हैं, ऐसे लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव x इक्वल टू 14 माइनस वाई लिख सकते हैं। जब जिसकी कॉफिशिएंट 1 होती है वही वैल्यू ली जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 पकड़ लिए। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, जिससे निकाले हैं उस पे मत पुट कीजिएगा क्योंकि अल्टीमेटली आपको वही मिल जाएगा। जिसमें नहीं निकाले हैं उसमें पुट कीजिएगा। तो दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, x माइनस वाई इक्वल टू 4। x की वैल्यू 14 माइनस वाई लिख सकते हैं आप इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करके। यहां लिख दीजिए यूजिंग 3, राइट। माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाता है, -2y। क्लियर? लाइक टाइम्स एडेड होगा और ये प्लस 14 इधर आके -14 हो जाएगा। दिस बिकम्स -2y इक्वल टू -10। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब अगला स्टेप में 2 से डिवाइड करेंगे तो 10/2 इज इक्वल टू 5। पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग जो लिखे, पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर किसी में भी पुट कीजिए। हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, आसानी पड़ेगा। x इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस इक्वल टू पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का, 9,4। अब देखिए राइट है कि रॉन्ग है? 5 9,5 9 प्लस 5 कितना होता है, 14। राइट है। 9 माइनस 5 कितना होता है, 4। समझ गए होंगे आप। एक सवाल और देखिए आप, इस मेथड को थोड़ा और क्लियर कर देते हुए अब वैसे इक्वेशंस लेने की कोशिश करते हैं जिसमें x की कोफिशिएंट आपका 1 नहीं है। जैसे नंबर 3 हमको दिख रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1 इसको मार्क किया जाए और दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। दरअसल आप देखिए ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको हम एक चीज बता दें, ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों सेम है। पहला इक्वेशन को आपको अगर आप 3 से इंटू करते हैं तो दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 3 जा 9। इसकी जगह हम अगला सवाल ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कोई सवाल और एक सवाल है, एग्जाम्पल 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3। आपका पहला काम क्या है, ढूंढना जिसमें x 1 या y 1 हो। यहाँ 7 है बॉडीगार्ड, यहाँ -15 है। फिलहाल नहीं, नॉर्मल तरीके से नहीं चाहिए, यहाँ 1 है, काम हो गया है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव x इक्वल टू 3 माइनस 2y। इसको इक्वेशन 3 पकड़ लिया जाए। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x या पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में 1 में पुट करेंगे क्योंकि आप किससे निकाले हैं, आप 2 से निकाले हैं तो उसमें नहीं पुट किया जाएगा, 1 में पुट किया जाएगा। पुटिंग x इक्वल टू 3 माइनस 2y या पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। 7x है, x की जगह 3 माइनस 2, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे x ले लिया आपने और ये जो x मिला इसको इसमें पुट कर दीजिए, या इससे x ले लीजिए, जो निकला उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बस यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाकी प्लस माइनस करना है।
और उसके बाद का स्टेप होगा बालक, आपके पास 15y इक्वल टू 2, सो दिस बिकम्स 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 29y। 2 माइनस 21 कितना हो जाता है? 19। वहाँ पे तो उतना देर तक पूरा फोकस में रखना पड़ता है। y इक्वल टू 19/29, ठीक है। उसके बाद में झांपी ले पुटिंग y इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कीजिए, आसानी पड़ता है। x इक्वल टू 3 माइनस 2y, तो 19/29, 29 एलसीएम लीजिए तो 87 होगा, 87 19 38, 17 में से 8 गया तो कितना बचता है? 9 और 7 49/29। सो 49/29 and 19/29 is your required answer. Therefore, required roots are, अब बनाओ तुम, ठीक है। क्या मिला हम लोग को? 49/29 and 19/29, 49/29, 19/29. So I hope you have understood the method of substitutions. Try to solve from the exercise 3.2. Just see whether you are able to find the solutions or not. Thanks a lot for watching. Do LS Square means like, share and subscribe our informative channel. Thanks a lot.